सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। परमेश्वर ये मौका फिर से हमें दिया ताकि हम इस तरह से आपके साथ मिल सकते हैं। जरूर हम प्रार्थना कर रहे हैं सारे लोगों के लिए परमेश्वर सुरक्षित रखे, हमारे देश को बचाए वरन दुनिया को बचाए। जो महार संकट दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, भारत में भी आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जरूर मैं आपसे विनती करूँगा, आप अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए और सारे संसार के लिए प्रार्थना में जरूर आप उन लोगों को याद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। इस संडे के दिन में फिर से हम वचन की ओर जाने से पहले आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस मौका के लिए, समय के लिए। जरूर प्रभु जी बहुत सारे लोग इस परेशानी से पीड़ित हैं, लेकिन तेरी शांति हमारे हृदय में राज्य करती है। प्रभु जी तेरी शांति के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो तूने शांति दी। जैसे संसार देती नहीं है वैसे तू हमें शांति देता है, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है और तू हमारे दिलों में विराजमान है। हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका आवाज को सुनने के लिए प्रभु जी हमारे कानों को खोलिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज मैं आपके साथ कुछ वचनों के द्वारा आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जरूर बहुत लोग मुझे इस दौरान प्रश्न भी पूछ रहे थे यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको कहा है, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के बारे में बाइबल उस समय में, मतलब 2000 साल पहले ही इस विषय में बात कर चुकी है कि यीशु जल्दी आने वाला है। तो जरूर हमारा यीशु जल्दी आने वाला है। बाइबल इस विषय में क्या कहती है और बाइबल इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि ये जैसे कि ये महामारी एक भयानक रूप अभी ले रही है और ये बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बहुत लोग भूख से बेजार हो गए हैं, बहुत लोग दर्द भरी हालत में पाए गए हैं। तो ये इस घटना के द्वारा, जैसे हम इस घटना के, जैसे प्रथम महायुद्ध हुआ, द्वितीय महायुद्ध हुआ, वैसे इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना का एक हम गवाह के रूप में हम यहाँ अपने आप को पाते हैं। लेकिन वाकई में क्या परमेश्वर इस विषय में कहता है, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस विषय में मैं कुछ रोशनी को आपके सामने डालना चाहता हूँ। इस विषय में आप जरूर मैं आपको उत्तेजन देना चाहूँगा। पहला थिस्सलुनीयों, दूसरा थिस्सलुनीयों की पत्री और मत्ती रचित सुसमाचार 25, 24, 25, 26 अध्यायों को अगर आप पढ़ेंगे तो जरूर ये घटना के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान पा सकते हैं, या हम अपने आप को कम से कम तैयारी में, अपने आप को यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की तैयारी में लगा सकते हैं। कि उस समय से पौलुस भी कहता है जैसे चोर आएगा वैसे प्रभु का दिन आने वाला है। तो आइए कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखूंगा और वचनों के द्वारा हम बातचीत करेंगे। मैं आपके सामने यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन है उसके विषय में लिखा है। पहला थिस्सलुनीयों की पत्री, इसका 5वां अध्याय और कुछ वचनों को मैं आपके सामने रखूंगा। पहला थिस्सलुनीयों की पत्री 5वां अध्याय और पहले कुछ वचनों को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ इस वचन में हम पढ़ते हैं कि क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा प्रभु का दिन आने वाला है। तो प्रभु का दिन जरूर आने वाला है। कैसे आने वाला है? चोर जैसे आता है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, चोर बताकर नहीं आता है कि मैं चोरी करने के लिए आता हूँ। चोर आता है, अगर ऐसे समझ जाते तो हम संभल जाएंगे, लेकिन चोर जैसे आता है वैसे प्रभु का दिन आएगा। इसका मतलब हमें कुछ जानकारी नहीं रहेगी, हमें कुछ मालूम नहीं रहेगा उस समय में प्रभु का दिन आएगा। उस विषय में यीशु मसीह भी बहुत सारी बातों को लिख के, मतलब यीशु मसीह उन बातों को बताया भी है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिख के रखा है। तो लेकिन मैं थिस्सलुनीयों की पत्री में से ही कुछ वचनों को आपके सामने रखूंगा। तीसरा वचन, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे।
पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में ही हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान, दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। तो हमें इस दिनों में हमें सलाह पौलुस ये देता है, जरूर ये थिस्सलुनीकियों के लोगों के लिए लिखी हुई पत्री है, लेकिन आज के समय में वो हमें यही कहता है कि जागते रहो, सोते हुए मत रहो, जागते रहो। और आगे लिखता है, क्योंकि जो सोते हैं वे रात के ही सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात को ही मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इन दिनों में हमारे लिए जो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा जो हमें कहा गया है यहाँ कि विश्वास और प्रेम की झिलम हमारे लिए प्रोटेक्शन। बहुत सारे विचार आएंगे, झिलम क्यों पहनते हैं? झिलम पहनने का मकसद है कि हमारे जो हृदय या छाती है, छाती को प्रोटेक्ट करे। तो ये विश्वास हमें हमारे हृदय के विचारों को प्रोटेक्ट करेगा। विश्वास जो है, विश्वास में हम बने रहेंगे। जैसे पिछली बार भी मैंने कहा था, विश्वास में दिन ब दिन बढ़ते रहना है। तो वैसे ही हम विश्वास की उस जो हमारा जांचने वाला या सोने की तरह से हमारे जो विश्वास की परख होगी, उस विश्वास को अगर ठीक रखना है तो उस विश्वास की झिलम को पहनना है। हमारे हृदय के विचारों को संरक्षित करना है तो उस झिलम को पहनना आवश्यक है। और वहां लिखा है कि उद्धार की आशा का टोप। तो ये आपको और हमको यह आशा है। जरूर मृत्यु सबके लिए लिखी हुई है, चाहे अमीर हो, अमीर हो, गरीब हो, सारे लोगों के लिए मृत्यु नियुक्त की गई है। कब्रिस्तान यही संदेश हमें हमारे लिए देता है कि कब्रिस्तान में ना कोई अमीर है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई गरीब है। तो ये कब्रिस्तान का संदेश यही हमें बात करता है कि सारे लोग जो है मृत्यु का सामना करेंगे। लेकिन मृत्यु जो आती है, लेकिन मृत्यु ही हमारा अंत नहीं है। हम जो विश्वास करते हैं मृत्यु ही हमारा अंत नहीं है। इसलिए वहां लिखा है कि उद्धार की आशा। आपको और हमको एक आशा है कि हमारा मृत्यु आज हो जाए, चाहे कल हो जाए, चाहे और 10 साल बाद, और 20 साल बाद, और 30 साल बाद हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन हमें वो आशा, उद्धार की आशा आपको और हमको मिली है। उस उद्धार की आशा में आशा का टोप सर को, मतलब हमारे जैसे विचारों को प्रोटेक्ट करेगा। सर में हमारे दिमाग को भी वो काबू में रखेगा। हमारे दिमाग के सारी बातों को जो हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम कदम उठाते हैं, वो सारा दिमाग कंट्रोल करता है। वैसे ही वो दिमाग को, हमारे दिमाग को कंट्रोल करने पाए हमारे उद्धार की आशा। यही मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ। और लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, लेकिन परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 10 वचन में, वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो या चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। तो हमारे लिए यीशु मसीह का इस द्वितीय आगमन के समय में हमारे लिए एक मैसेज है कि हम एक दूसरे को उत्तेजन देना है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है, और एक दूसरे को शांति देने के लिए हमें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आप जहाँ जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, आप आस पड़ोस के लोगों के लिए आप शांति का दूत है। शांति दूत करके परमेश्वर ने आपको रखा है, शांति देने वाले के रूप में परमेश्वर ने आपको रखा है। तो आपका जिम्मेवारी बनता है, आपका और मेरा जिम्मेवारी बनता है कि हम लोगों को वो शांति दें। इस विषय में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में। कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह जो चेलाओं के साथ बात किया, उन विषय में लिखा है। मैं कुछ वचनों को आपके सामने रखूंगा। इस मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय, वहां लिखा है 16 वचन से आगे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय
और 16 वचन से आगे मैं कुछ वचनों को आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ पर भाग जाएं, जो छत पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उतरे। जैसे लॉकडाउन में हमें हमारी हालत हो गई, वैसे ही लॉकडाउन के बारे में लिखा है कि वो बाहर ना निकले। और यहाँ क्या लिखा है पढ़िएगा, आगे आगे वचन में पढ़ने जा रहा हूँ। जो छत पर है वो अपने घरों में से सामान लेने को न उतरे, जो खेत में हो वो अपना कपड़े लेने के लिए पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम जाड़े में या सबके दिन भागना ना पड़े क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ है, कभी ना होगा। देखिए ये घटना जो है ना इससे पहले कभी हुई है ना इससे आगे कभी होगी। ऐसी घटना का सामना कर रहे हैं अभी। और वहां लिखा है यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता। इसका मतलब हमें आशा है, परंतु चुने हुओं के कारण वो दिन घटाए जाएंगे। वो दिन को घटाने का कारण कौन है? आप और हम, जिनको परमेश्वर ने चुना है। तो हमें आशा है परमेश्वर ये दिन को जरूर, बहुत से लोग अभी संदेह में हैं कि कब तक ये चलेगा, ये कहर, बीमारी का कहर कब तक चलेगा। कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं ये सितंबर तक जाएगा, कुछ लोग अंदाजा लगा रहे हैं 2022 तक ये बीमारी रहेगी दुनिया में। हमें कुछ मालूम नहीं, इसके विषय में हमारा ज्ञान अधूरा है। लेकिन मैं इस विषय में कहता हूँ कि जरूर ऐसा भारी क्लेश होगा, जगत से आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यीशु मसीह इन बारों में, इन दिनों के बारे में वर्णन कर रहा है कि कैसे अंतिम दिन रहेंगे, युग का अंत रहेगा। जरूर ये युग अगर शुरुआत है उसका अंत भी रहेगा। अंत जैसे बाइबल में वर्णन किया है उसका अंत होगा। तो जरूर हम इन आखिरी दिनों में, जैसे कि एक परमेश्वर के दास ऐसे कहते थे कि हम अंतिम, जैसे कि हम उस रेस में हैं, जैसे कि हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं और वो दौड़ में हम अंतिम उस स्थिति में, अंतिम सीढ़ी में हम आ गए हैं और हमें अभी स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है, हमें अब तेज भागने की आवश्यकता है। जैसे एक दौड़ने वाला दौड़ में जब दौड़ता है, अंतिम समय में वो बहुत स्पीड से दौड़ने का कोशिश करता है। वैसे ही हमारे लिए भी जिम्मेवारी बनती है। जरूर उस समय में 2000 साल पहले ही पौलुस लिखता है कि जैसे चोर आने वाला है वैसे वो प्रभु का दिन आएगा। तो अभी वो अंतिम दिन, उस समय में अगर वो बोल रहा है ऐसे अंतिम दिन है, तो अभी हम अंतिम दिनों के अंतिम सीढ़ी में हम आके पहुंचे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। तो हमारे लिए क्या संदेश है, आगे पढ़िएगा। उस समय यदि तुम में से कहें देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, झूठे मसीह आ जाएंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, यदि हो सकते तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो जरूर ऐसे लोग आने वाले दिनों में आएंगे और वो चुने हुए लोगों को भी भरमा देंगे। और आगे लिखा है, देखो मैंने पहले तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि तुम से कहे देखो जंगल में है तो बाहर न निकल जाना, या देखो कोठरिया में है तो विश्वास न करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ है वही गिद्ध भी इकट्ठे होंगे। मतलब मृत्यु के बारे में वर्णन किया है। जरूर मृत्यु है तो गिद्ध भी इकट्ठे होंगे। और उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्ति हिलाई जाएगी। तब मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। तो पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा। वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। तो ये यीशु मसीह खुद उस अंतिम दिन में वो कैसे रहेगा इसके बारे में वर्णन करता है।
बहुत बहुत बातें हैं, जैसे कि इससे पहले भी वहाँ लिखा है, 6 वचन में लिखा है। 6 वचन में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। जैसे प्रथम महायुद्ध में और द्वितीय महायुद्ध में ऐसा समझा रहा था कि दुनिया का नाश होगा। आपको मालूम है, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अणुबॉम्ब डाला गया था। तो वो एटम बॉम्ब जो डाला गया था उसमें वो 2 शहर पूरे तबाह हो गए, हजारों लोग वहां मृत्यु हो गए। वैसे आज भी उस समय में भी ये लोग जहाँ सोच रहे थे कि अभी दुनिया का अंत नजदीक आ रहा है, तो लड़ाइयों में नहीं होगा। लेकिन वहां अभी इससे आगे क्या लिखा है देखिए, क्योंकि जाति पर जाति, राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ थी, और तब वह क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये हो रहा है, अभी भी ये हो रहा है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के चलते जो सत्ताओं का सामना कलीसिया कर रही है, ये हो रहा है। और यहाँ लिखा है कि सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से लोग झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यीशु मसीह का सुसमाचार दुनिया में फैलना आवश्यक है, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन अगर होना है तो। लेकिन मैं इन सारी घटनाओं के साथ आपको यही सलाह देता हूँ कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो हम विश्वास करते हैं, हम मृत्यु का सामना नहीं करेंगे, या हम जो मृत्यु का सामना भी किए हैं उसके विषय में थिस्सलुनीके की पत्री में बहुत अच्छा सा पौलुस लिखता है। उन वचनों को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। वहाँ पर भी थिस्सलुनीके की पत्री में, पहला पत्री में, जो मरे हुए लोग हैं उनके विषय में जो जिंदा है उनके विषय में वो पौलुस बहुत अच्छा सटीक तरीके से उन वचनों में लिखता है। उन वचनों को पढ़ेंगे, मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। पहला थिस्सलुनीके की पत्री 4 अध्याय और 13 वचन से आगे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु आने तक बचे रहेंगे, सोए वो से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो जरूर ये आने वाले यीशु मसीह के आने वाले दिन के बारे में कहा गया है। यीशु मसीह इस विषय में बहुत सारी बातें लिख के भी रखा है। जैसे कि उस वचनों में लिखा है कि अगर 2 जन सोए हैं तो इसमें से 1 जन उठाया जाएगा। यीशु मसीह का आगमन के समय वाकई में ऐसा होगा। तो हमारा संदेश, ये मेरा संदेश इस विषय में एक ही रहेगा। जो बहुत लोग प्रश्नों को पूछ रहे थे कि द्वितीय आगमन का क्या होगा, हमारा जिम्मेवारी बनता है कि आप और हम तैयार होना है। हम अपने आप को, जैसे वचन में लिखा है, हम जो पवित्र हैं और अपने आप को पवित्र रखना है। और जैसे कि लिखा है कि सोते नहीं रहना है, जागते रहना है। तो हम जागते हुए यीशु मसीह के उस द्वितीय आगमन को याद करेंगे। क्योंकि उस वचन में लिखा है, 5 कुंवारियां जो तेल उनके पास नहीं था,
उसके वजह से वो नहीं जा पाई उस दूल्हे के साथ। उनके पास जो तेल नहीं था, वो तेल यही है कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का जो संदेश है या यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का जो प्रकाशन है, उसको हम हमारे अंदर में बचा के नहीं रखे हैं। इसका मतलब वो जो यीशु मसीह का द्वितीय आगमन जो होने वाला है, उस विषय में हमें हमारे मन को हमेशा तसल्ली देना है। मैं विश्वास करता हूँ आप हर रोज रात के सोते समय अपने आप को जांचेंगे और वाकई में हम यीशु मसीह के उस आगमन के लिए तैयार हूँ क्या। और जैसे कि हम इससे आगे हम बढ़ेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे लिए, तो हम सारे लोगों के लिए यही संदेश इस वचनों के द्वारा मैं देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। वचन में एक लूका रचित सुसमाचार में 2 अध्याय में शिमोन के बारे में लिखा है। जो शिमोन यीशु मसीह के आने के लिए वहाँ लिखा था, शिमोन को दूत ने बताया था यीशु मसीह जब तक ना आए तुम मृत्यु का सामना नहीं करोगे। तो वो शिमोन के बारे में कहा है, वो धर्मी व्यक्ति था और वो प्रभु का दिन को देख पाया। मतलब प्रभु का जन्म होने के बाद जब मंदिर में लाया गया था, शिमोन उसको अपनी आंखों से देखा और उसको परमेश्वर ने भविष्यवाणी के रूप में कहा भी था, जब तक प्रभु का चेहरा तुम नहीं देखोगे तब तक मृत्यु तुम्हें नहीं आएगी। हमारे जीवन में उस शिमोन के द्वारा भी एक संदेश को हम लेते हैं कि हमें तैयार होना चाहिए, धर्मी होके तैयार होना चाहिए कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के लिए। मैं आपको उत्तेजन देना चाहता हूँ कि हम सारे लोग अपने आप को तैयार रखें, प्रार्थना करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, औरों के लिए मदद का हाथ बढ़ाएं। पिछले कुछ दिनों में मैं ये बात भी देख रहा था, बहुत से लोग अन्य और लोगों को मदद कर रहे हैं। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 6:3 में कहा है, आपके दाहिने हाथ को पता नहीं होना चाहिए बायां हाथ क्या कर रहा है, बायां हाथ को पता नहीं रहना चाहिए दाहिना हाथ क्या कर रहा है। दान के विषय में, लोगों को मदद करने के विषय में तो जरूर मसीह संगठन या मसीह संस्थाएं बहुत लोगों को मदद कर भी रहे हैं, लेकिन हम जो है हम, क्योंकि हमारा गुप्तवासी पिता हमें देखता है, हमें फोटो की आवश्यकता नहीं है, हमें दिखावे की आवश्यकता नहीं है। जैसे परमेश्वर आपको अगुवाई करता है, लोगों को मदद करने के लिए सामने आइए। जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपको कहा था कि मकेदोनिया की चर्च के द्वारा, जैसे 2 कुरिन्थियों के द्वारा मैंने कहा था, वो मदद के लिए सामने आते हैं। वैसे ही गरीबों की मदद के लिए, जरूरतमंदों की मदद के लिए आप सामने आइए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा और यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए हमें आज हम इस बात को याद करेंगे कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होने वाला है, जल्दी होने वाला है और हमें तैयार होना चाहिए। और तैयारी, इसका मतलब वहाँ वचन में लिखा है जैसे दुल्हन दूल्हे के लिए तैयार होती है, क्योंकि दुल्हन के जीवन में वो सबसे महत्वपूर्ण क्षण रहता है जब वो दूल्हे को मिलती है। वैसे ही यीशु मसीह का द्वितीय आगमन के समय में हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, और वो मुझे लगता है जिंदगी में इतना वो कभी अपने आप को तैयार नहीं करती है जितना वो शादी के समय में दूल्हे को जब मिलने वाली होती है अपने आप को तैयार करती है। तो वैसे ही हमारे लिए वो संदेश क्या संदेश देता है, हमें भी इस तरह से तैयार होना चाहिए। हम हमारे जिंदगी में कभी तैयार नहीं हुए। इसका मतलब मैं अच्छा कपड़े पहनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अच्छा श्रृंगार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब हम अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार होना चाहिए, तैयार करना चाहिए कि यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए क्या हम तैयार हैं। मैं जरूर नहीं कहता हूँ कि यीशु मसीह का आगमन अभी होने वाला है, मुझे मालूम नहीं, जैसे चोर आएगा वैसे दिन। मेरा सारा संदेश इस संदेश के द्वारा यही है, कुछ भी हो, आज आ जाए या 20 साल आ जाए या 100 साल बाद आ जाए, हमें उसका सामना करना पड़ेगा। हमें ऐसे ही जीना पड़ेगा जैसे हम आज वो दिन आ जाए तो आज हम तैयार हैं। आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अनुग्रहकारी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इन सारे वचनों के लिए। हम एक दूसरे को उत्तेजन दे इन वचनों के द्वारा कि तू आने वाला है, और जो हम तेरी उद्धार की आशा का मुकुट को पहने हैं या तेरे विश्वास की झिलम को हम पहने हुए हैं, प्रभु जी हमारे विश्वास को और बढ़ाइए, और हम जो आशा, उद्धार की आशा आप हमें दिए हैं
उस आशा में और बढ़ाइए करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, खासतौर से हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय में जो बातें हम सुनते हैं प्रभु जी, जो पढ़ते हैं प्रभु जी, आप हमें तैयार कीजिए, हम अपने आप को तैयार करें ताकि आपका आगमन के समय में प्रभु जी हम आपके साथ जा सके प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, कलीसिया के रूप में हमें तैयार कीजिए करके हम प्रार्थना करते हैं। सारे लोग जो सुन रहे हैं प्रभु जी, सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए सारे लोगों को तैयार कीजिए। सारे लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। जैसे मैंने कहा था 40 दिन का ये क्वारंटाइन, अभी हम 40 दिन के क्वारंटाइन में हैं और एक बदलाव हमारे जीवन में आएगा और हमारे लिए एक चुनौती है कि हमें अभी तैयार होना है आने वाले दिनों के लिए। तो मैं आपको ज़रूर उत्तेजन देना चाहता हूँ, बाइबल को पढ़िए, अध्ययन कीजिए और प्रभु का आगमन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सबको जय मसीह की।